नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। वह वक्त था जब भारत में वह व्यक्ति राष्ट्रपति था जिस व्यक्ति के लिए एग्जामिनर ने लिखा था एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह गृह मंत्री था जिसने सबको जोड़ने का काम किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह व्यक्ति शिक्षा मंत्री था अबुल कलाम आजाद, जिसने आईआईटी जैसे आईआईएम जैसे तमाम सारे इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए काम किया और शिक्षा के मामले में एक श्रेष्ठ था। वो स्वास्थ्य मंत्री थी जिन्होंने एक बेहतरीन तरीके से इस देश को एम्स बनाने का काम किया। तो उस तरह के लोग होते थे। आज स्थिति क्या है? राष्ट्रपति का पता कर लीजिए, प्रधानमंत्री की पता कर लीजिए, अब डिग्री तो लोग पूछेंगे नहीं। और शिक्षा मंत्री इन्हीं की सरकार की पहली थी, जो पहला मैंने दुनिया में देखा जिसकी डिग्रियां घट जाती हैं। पहले लिखती हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं और फिर उसके बाद में आ जाती है कि नहीं, जब शिकायत होती है, आरटीआई मांगी जाती है, सब कुछ होता है तो पाया जाता है तो कहती नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 12वीं पढ़ी हूं। पहले बोला कि नहीं, एक यूनिवर्सिटी दुनिया की बताई एल यूनिवर्सिटी से, वो पता चला तो वो भी पता चला फर्जी है। तो उसके बाद का नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 12वीं पढ़े हूं। और उसके बाद में इसी तरीके से तमाम सारे लोग हैं, किस किस को गिनाऊंगा। तो ये हालत हो तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या होगा। कोई इस बात पे प्रधानमंत्री बन जाता है, अरे चाय वाला है, तब भी काबिलियत में बनते थे। गरीब घर का लाल जो है, लाल बहादुर शास्त्री इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो अपने गांव से स्कूल पढ़ने के लिए गंगा तैर कर जाता था और उसके बाद में पढ़ के आता था, फिर जाता था। सोचिए वो ऐसे पढ़ा था। पंडित नेहरू ने उन्हें पढ़ने में मदद करी, आनंद भवन में उन्हें रखा और वो पढ़कर इस योग्य बने कि पंडित नेहरू ने उन्हें अपने पूरे ऑफिस का दायित्व सौंपा और बाद में वही देश के प्रधानमंत्री रहे। बहुत कम समय रहे, लेकिन जितने दिन रहे उतने दिन श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के तौर पर साबित हुए। तो वो गरीब भी बनते थे लेकिन काबिलियत होती थी। मनमोहन सिंह जैसे योग्य लोग बनते थे जो अर्थशास्त्री होते थे, दुनिया उनका लोहा मानती है, उनके अर्थशास्त्र का। और राजीव गांधी जैसे होते थे जो स्वयं में पायलट भी थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझते थे, यूथ को समझते थे और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने इतना कुछ दिया कि इस देश के अंदर बहुत सारे बदलाव जो आज हम आप बात कर पा रहे हैं, राजीव गांधी की देन है। चाहे कंप्यूटर क्रांति हो, चाहे संचार क्रांति हो, चाहे जो भी कुछ हो, उस पर काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा काबिल व्यक्ति दिया, ऐसी महिला जिसके आगे अमेरिका भी थर्रा जाता था, जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, चीन को बिल्कुल झुका के रख दिया, 2 बार हराया चीन को, सिक्किम को चीन से छीन के भारत में मिला लिया और भी बहुत कुछ किया। तमाम राज्य भी बनाए, हिमाचल भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं। लेकिन आज क्या होते हैं? आज जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, आपको समझ में आएगा कि कौन होता है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कितने काबिल। संपूर्णानंद जी कितने काबिल। जो भी हुआ देखते चले।
उस तरह के लोग होते हैं। तो मुख्यमंत्रियों में भी आपको मिलेंगे, कहीं पर भी देख लीजिए, हिमाचल में ही परमार साहब, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए रविशंकर शुक्ला, और जब तक वो नहीं बना था, जब तक वो भोपाल राज्य था, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद आप देखिए, तो इस तरह के लोग होते थे, जहां कहीं जाते थे एक लगता था कि हाँ, कौन किससे बात कर रहा है। आज पता नहीं क्या बोल देंगे, कहां क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आता। आज हमारे प्रधानमंत्री तमिलनाडु में बोल रहे थे, और बोलते वक्त, रैली करते वक्त बताते हैं कि यहां पे तो वो उसका क्रेडिट लेने के लिए लॉन्च पैड चाइना का वो छाप देते हैं। चाइना का वो छाप नहीं देते हैं, वो सिंबॉलिक बताते हैं कि ये चीज है और इसको बनाया जा रहा है, ये मॉडल है। तो आप सोचिए, जो इस तरह की बात करते हो, तो आप समझ सकते हैं, जो नाली की उससे गंध से चाय बनाने की बात करते हो, तो आप समझ सकते हैं वो क्या रिसर्च करते होंगे। वो रिसर्च करते हैं सरकार गिराने की, वो रिसर्च करते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबके इस्तेमाल करने की। वो रिसर्च करते हैं कि कैसे पूंजी आ जाए, हमारे पास आ जाए, सब आ जाए, दूसरों की छीन ली जाए और विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, अभी चली रही है, बीच में ब्रेक है। तो जब वो उत्तर प्रदेश आई, अखिलेश यादव जब तक उससे जुड़े नहीं थे, बातें चल रही थी, तब तक कुछ नहीं था। जैसे ही बात बन गई और अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ में पहुंच गए आगरा में, और उनके साथ मंच शेयर किया और युद्ध का ऐलान कर दिया, वैसे ही उनके यहां सीबीआई का नोटिस पहुंच जाता है। नोटिस पहुंचता है किस लिए? कि कोई एक खनन घोटाला हुआ था 2016 में, तो उसके मामले में आपसे हमें बात करनी है, आप इतने तारीख को हाजिर हो। यानी अभी 7 साल में वो याद नहीं आ रहा था कि अखिलेश से पूछताछ करनी। अब क्यों याद आ गया? क्योंकि वो कांग्रेस के साथ आ गए और लगा कि अब कांग्रेस, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि यदि कोई उन्हें खत्म कर सकता है तो वो कांग्रेस खत्म कर सकती है। इसलिए हर जगह फोकस होता है कि कांग्रेस को तोड़ दो, कांग्रेस को कमजोर करो, कांग्रेस का ये करो, क्योंकि वही पूरे हिंदुस्तान में सर्वव्यापी है। बाकी अपने अपने क्षेत्र में लोग स्ट्रांग हो सकते हैं, तो उनके साथ आने से उसे भी लाभ होगा, इन्हें भी लाभ होगा। लेकिन उस स्थिति में कैसे डराया जाए, तो यह स्थिति है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि अखिलेश अब डरने वाले हैं, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं इनकी जगह। मायावती डर गई, तो डर गई तो हालत क्या है, उनके 10 एमपी में से 10 एमपी भागने को तैयार बैठे हैं। बाकी स्थिति जिस तरह की है, सभी कोई उन्हीं के लोग कहते हैं कि हम कहां जाएंगे, उनके पास जाएंगे जो हमें मारते थे, तो हम कहां जाए? फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही कांग्रेस बचता। तो इस तरह की स्थिति है। इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी कहती है हम कहां जाए, कांग्रेस के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? यही तो खतरा है नरेंद्र मोदी के। और इसीलिए जहां जहां हेमंत सोरेन आके खड़े हुए, अड़ के खड़े हुए, तो साहब उनके ईडी से गिरफ्तार करा दिया, जेल भेज दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं वही लोग जिन्हें ये भ्रष्ट कहते थे, हम नहीं कहते, तो उन पर क्या कार्रवाई होती है? फाइल बंद हो जाती है। फिर फाइल चुपचाप रखी रहेगी, बंद रहेगी। भाई ये इसलिए एहतियातन पूरी तरह क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि यदि कल के दिन मान लीजिए ये बागी होने लगे, तो उस स्थिति में फाइल है हमारे पास, तो वो एक ड्रामा है। तो उस तरह का भी खेल होता है। तो इसी कड़ी में है, इसी कड़ी में अब हिमाचल की सरकार गिराने और अपना एक
राज्यसभा सदस्य जिताने के लिए जो खेल किया, उसके लिए पहले तो कांग्रेस पार्टी का ही जो रहा व्यक्ति था महाजन, उसे बीजेपी का कैंडिडेट बनाया। वो व्यक्ति था जो पिछली सरकार में कहा जाता था, यही लोग कहते थे कि वो वीरभद्र सिंह की लाइजनिंग करता था और वो बेईमान था। उसी को अपने यहां ले लिया हर्ष महाजन, और उसके बाद में उसे ही टिकट देके लड़ा देते हैं। और लड़ाते हैं किसके? एक सरल विद्वान कानूनविद के साथ। स्वाभाविक सी बात है, वो कानून जानता है, उसके दांव पेच कर सकता है। वो ये चीजें तो नहीं जानता है, वो ये मैनेजमेंट तो नहीं जानता है। और वो किन पर डोरे डालते हैं वो लोग भी देखिए। वो लोग जो भी हैं, वो 6 एमएलए जो कांग्रेस के, जिनसे अपने पक्ष में वोट डलाया, जिनके जरिए सरकार गिराने की साजिश हो रही है, उनमें से 3 तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के वहीं से आए थे, और तब यह कह के आए थे कि हम आपकी विचारधारा पे और आपके साथ वो करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो 3 है, वो 3 वो है जो जिन्हें कोई भी कुछ दे देगा तो हो जाएगा। और सबको पता है नरेंद्र मोदी के जो परम मित्र हैं, उद्योगपति भी अब तो हो गए, पहले तो नहीं थे, तो वो जो है उनके पूरे धंधे हैं, उनके सेब पर पूरा काबिज है, उनका सीमेंट का कारोबार है और बहुत सारी चीजें। तो साहब वो हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल कराते हैं और सब कुछ कराते हैं, और 6 लोग जो उड़ लेते हैं। तो यह स्थिति है। लेकिन जब कानूनविद होता है तो वो खेल भी करना जानता है, और वही हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार तो बचा ली, पता नहीं कितने दिन बचेगी नहीं बचेगी अलग विषय है, लेकिन वहां की जनता आज खड़ी है कांग्रेस के साथ। इसलिए क्योंकि वो लड़ रहे हैं, वो जनता जो चाहती थी उस दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए समस्या। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी कि आखिर उनके लिए करने वालों की सरकार गिराने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिमाचल कम से कम इस मामले में इतना नैतिक है, तो यह समझना होगा। तो ये जो अनैतिकता है, जो खेल दूसरी जगह चलते हैं, हिमाचल में उल्टा पड़ने वाला है। इधर आइए आप। उत्तर प्रदेश में युवा अपने कह रहा है कि हमने एग्जाम दिया, एग्जाम का सही एग्जाम करा लीजिए, और जो पेपर लीक हुए हैं उनमें हमें इंसाफ दे दी। तो सिर्फ वही इंसाफ मांगने की लड़ाई लड़ने की बात, उसको लड़ रहा था। आज युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास अपनी यूथ टीम के साथ में सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगले का घेराव करने पहुंच गए। वहां गए तो जैसे होता है उत्तर प्रदेश में, पुलिस तंत्र चल रहा है, पुलिस राज चल रहा है, उन सब पे डंडे चलाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया और बहुत कुछ हुआ, कई लहूलुहान भी हुए। इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से प्रयागराज में जब वो भर्ती कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे वहां, तो वहां से लेके कटरा चौराहे तक उन्हें दौड़ाया गया, पीटा गया। और किस तरह ये सभी नियत थे, वहां भी नियत थे, यहां पर भी नियत थे। लेकिन इस तरह से क्या गुनाह कर रहे हैं? सब आपका भी बेटा होगा तो आप चाहेंगे कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में उसका चुनाव हो और वो चुन करके जाए और सही से उसको जॉब मिले, अपनी सुरक्षित हो। तो वह स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? वो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, जो बाहर के पार्टियों से आते हैं भ्रष्ट लोग, उनके फाइलें जमा रहती, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा, नौकरी करेगा तो डर बना रहेगा, हर समय डरा रहेगा, पता नहीं कब निकाल दें, कब कर दें, बाकी सुविधाएं भी नहीं। इसी तरीके सेना में अग्निवीर भर्ती करके वो किया है। तो इन सब चीजों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, यही तो डराता है। क्योंकि कांग्रेस आती है तो लड़ने लगती है, लोगों की बात करती है, और वो जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करती है। वहां प्रधानमंत्री के पास क्या है कि वो जाएंगे, कहीं ड्रामा करेंगे, 2 लोग पकड़ के
बैठेंगे, नीचे आसन भी बिछा देंगे, वो करेंगे, दावे हैं कि आप करो 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 पूजा। तो इस तरह की स्थिति हो रही है। कैमरामैन भी जाएंगे अंदर, यहां साहब पूजा कर रहे हैं। कैमरा बेहद जरूरी है, चाहे कोई और जाए चाहे ना जाए। तो वो जब स्थितियां हो तो निश्चित रूप से आता है कि भारत का प्रधानमंत्री है या नौटंकी। क्योंकि हम तो नौटंकी देख रहे हैं पिछले 10 साल से, और उस नौटंकी का असर कितना है, डर कितना होता है। कहीं कांग्रेस यदि मजबूत हो रही तो डर है, कहीं ये है तो डर है। और ये तब है कि जब कांग्रेस के ही तोड़ तोड़ के, कांग्रेस के, दूसरे और दलों के, आरजेडी के, सपा के, सबके तोड़ रहे हैं। और जो तोड़ रहे हैं वो कोई भी साफ सुथरी छवि का नहीं। सपा से जो तोड़े उन्हीं में आप देख लीजिए। मनोज पांडे क्या है, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच किस बात की है, और सपा ने उन्हें क्या नहीं दिया था। इसी तरीके से कांग्रेस से तोड़ा अशोक चौहान, उन्हें कांग्रेस ने क्या नहीं दिया था, सबसे शीर्ष पद होता है राज्य में, वो दिया। और उन्हें कहा कि हां करिए आप। आज उन्हें भ्रष्ट बताया इन्होंने, और उसके बाद में अब कह रहे हैं कि साहब ये है, तो उनके पास पहुंच गए। इसी तरीके से आप जहां कहीं भी देखेंगे, हिमाचल में ही जो लोग हैं, जो विधायक है राणा, उनको आप देखिए, लाइजन करने वाले ही थे। सिद्धार्थ शर्मा, वो लाइजन करने ही वाले थे। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद, उनका क्यों मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी जांच हो रही, इसलिए। इसी तरीके से कुछ और लोग हैं। तो जहां कहीं भी जिस पार्टी के लोग जाते हैं, चाहे आरजेडी के गए, वो भी कौन, दागी लोग, कहीं किसी अपराधी का, कहीं किसी का, कहीं किसी का। और हालात ये हो गए, इतना डर हो गया है कि कर्नाटक में तो वीरप्पन की बेटी को भाजपा में शामिल करा के कह दिया, और वीरप्पन की बेटी ने भी कह दिया। मुझे तो मोदी जी में वीरप्पन नजर आते हैं। अब आप समझिए, मोदी जी में वीरप्पन नजर आते हैं, हालांकि उसने पता नहीं किस सेंस में कहा, लेकिन सच्चाई तो यही है। और इधर आप देखिए, जिन्हें जयंत चौधरी को शामिल कराया, उन्हें अपने बाबा नजर आने लगे कि हाँ, उनमें चौधरी चरण सिंह नजर आते हैं, वो व्यक्ति में चौधरी चरण सिंह नजर आते हैं जो किसानों पर लाठी चला रहा है और सब कुछ कर रहा है। और क्या क्या है बाकी सबको ही जानता है। तो इस तरह के जब खेल हो रहे हो तो लोकतंत्र कैसे बचाएंगे, सबसे बड़ा सवाल। तो लोकतंत्र में चाहिए कौन? तो लोकतंत्र में चाहिए योग्य प्रधानमंत्री हो, पढ़ा लिखा हो, जिससे कि कम से कम वो बनाए। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसे लेक्चर देने के लिए बुलाता है, सालाना एग्रीमेंट करता है उसके साथ, और इतना योग्य समझते हैं कि हर तरह से वो होता है। अब सोचिए, नताशा कॉल से डर जाने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा? उसकी हैसियत समझ सकते हैं, एक बच्ची से डर जाए जो। तो इस तरह के लोग चाहिए, इसीलिए वो शायद प्रेस के सामने नहीं आता, इसीलिए किसी और के सामने नहीं आता। चाटुकारों के अलावा किसी के सामने रह नहीं सकता। तो इस तरह की स्थिति, तो हमें वो चाहिए जो फेस कर सके और जवाब दे सके, हर चीज को ले सके, समझ हो बनाने की, करने की, और जनता के लिए समझ हो। तो उस तरह का हमें चाहिए। हमें चाहिए वैसा जो ढकोसले न करे, मंदिर मंदिर और उनमें न घूमता फिरे, बल्कि जनता के लिए काम करे, सरकार चलाए, जिस चीज के लिए वो बना है। समस्या यहां, हम उसके बारे में सोचने के बजाय हम सोचने लगते हैं नहीं इसको दे दें, जाति को दे दें, इसको दे दें, वहीं सब गड़बड़ होता है और इसीलिए नुकसान। इसलिए अपना हित सोचना हमें पड़े कि कौन है सच्चा,
कौन है हमारे लिए लड़ने वाला और कौन हमारा नेता हो सकता है। जय